अपना ड्रीम घर खरीदना चाहते हैं? बहुत सारे बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और तो और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काफी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर होम लोन्स ऑफर करते हैं। आप अपने करियर की शुरुआत में ही एक होम लोन ले सकते हैं इन केस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि समय के साथ आपके इस घर की वैल्यू बढ़ जाए तो ये होम लोन एक गुड लोन माना जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप साल 2023 में लोएस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट्स पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होम लोन आखिर होता क्या है। होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है जिसे हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेते हैं, उसी प्रॉपर्टी को एज अ कोलेटरल दे करके। होम लोन्स का रीपेमेंट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स यानी कि ईएमआईज के थ्रू होता है। ये ईएमआई एक फिक्स्ड पेमेंट होता है जो कि बोरोवर लेंडर को हर महीने एक फिक्स्ड डेट पर देता है। होम लोन ईएमआईज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर ही अप्लाई होती है ताकि एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन में होम लोन को पूरा रीपे किया जा सके। रीपेमेंट के बाद प्रॉपर्टी का टाइटल बैंक या फिर लेंडर द्वारा बोरोवर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैंक्स, लेंडर्स यूजुअली 75 से 90% तक घर की कॉस्ट कवर कर लेते हैं और आप बचे हुए कॉस्ट का एक इनिशियल पेमेंट, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट भी कहते हैं, वो आप करते हैं। होम लोन टेन्योर का मतलब होता है कि बोरोवर कितने समय के अंदर पूरा लोन रीपे करने के लिए अग्री कर रहा है, सो दैट इस पीरियड में प्रिंसिपल और उस पे लगा इंटरेस्ट दोनों का ही रीपेमेंट शामिल हो जाए। आमतौर पर होम लोन्स के रीपेमेंट का जो टेन्योर होता है वो काफी लंबा होता है, लाइक 25 to 30 इयर्स तक जाता है ये, जो कि आपको इनफ टाइम देता है लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि बैंक्स होम लोन इंटरेस्ट रेट्स को आखिर तय कैसे करते हैं? बैंक्स होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स को MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स के आधार पर फिक्स करते हैं, जो कि 2016 में RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सरल शब्दों में बोलें तो ये लोएस्ट रेट होता है जिस पर बैंक्स को अपने कस्टमर्स को लोन देने की परमिशन होती है। MCLR होम लोन एक्सटेंड करने के लिए बैंक्स का एक इंटरनल बेंचमार्क रेट होता है। इसे फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेजिम भी कहा जाता है। अपने होम लोन पर MCLR का इंपैक्ट जानने के लिए आपको पहले रेपो रेट को समझना होगा। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है और तब जब फंड्स की काफी शॉर्टफॉल होती है। RBI रेपो रेट्स का यूज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है। फॉर एग्जांपल, यदि RBI इकोनॉमी में बढ़ी हुई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है कि इससे बैंक्स RBI से उधार नहीं ले पाते, यानी कि वो हाई रेट्स पर डिस्करेज हो जाते हैं। ये अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को रिड्यूस कर देता है, जिससे अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर इकोनॉमी एक स्लो डाउन गो थ्रू कर रही है तो RBI रेपो रेट को कम कर देता है और इससे होता यह है कि बैंक्स ज्यादा बोरो कर पाते हैं और इन टर्न पब्लिक को रिड्यूस रेट्स में लोन अवेलेबल करवा देते हैं। अब MCLR निर्भर होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स रेपो रेट से लिंक्ड होते हैं। तो यहां सवाल यह आता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आखिर क्या होते हैं? न्यू फंडिंग की वजह से, यानी कि एक एक्स्ट्रा रुपी ऑफ फंडिंग की वजह से बैंक्स के फाइनेंस कॉस्ट में जो एक इंक्रीमेंट होता है ना, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स कहते हैं। तो रेपो रेट में चेंजेस सीधा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में चेंज लाता है और बैंक्स MCLR में राइट अवे चेंज कर देते हैं। तो अगर RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में हाइक यानी कि एक इंक्रीज करता है तो बैंक्स MCLR में हाइक लाते हैं, जिससे आपके होम लोन्स की EMIs महंगी हो जाती हैं। कई बैंक्स ने अपने MCLR में हाइक की है क्योंकि RBI ने हाल ही में रेपो रेट्स बढ़ाए हुए हैं। अब बैंक्स अपने होम लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स को सीधा रेपो रेट से भी लिंक कर सकते हैं और इसे हम लोग रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी कि RLLR कहते हैं। ये RBI द्वारा अक्टूबर 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। रेपो लिंक्ड होम लोन रेट ना सिर्फ नए बोरोवर्स के लिए अवेलेबल है लेकिन साथ ही साथ एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए भी। इसका मतलब ये कि अगर आपने लोन MCLR के अंडर में लिया था तो आपके पास RLLR में शिफ्ट होने की चॉइस भी है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो होम लोन रेट्स को डिटरमाइन करते हैं। फ्रेंड्स,
होम लोन्स लॉन्ग रन में आपके फाइनेंशियल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, राइट? यानी कि आप जिन लेंडिंग टर्म्स पे आज अग्री करते हैं ये निर्धारित करेगा कि आगे आने वाले काफी लंबे सालों में आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड या फिर फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहने वाले हो। होम लोन को जल्दी से रीपे करने के लिए एक सही ईएमआई अमाउंट पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो अब होम लोन इंटरेस्ट रेट्स के टाइप समझते हैं। वेल, फिक्स्ड होम लोन इंटरेस्ट एक ऐसा रेट है जिसमें मार्केट फोर्सेस में जो भी बदलाव होते हैं उसका रेट्स पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता। ये रेट आपके पूरे होम लोन के टेन्योर के दौरान स्टेडी यानी कि फिक्स्ड रहता है। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आप एक फिक्स्ड रेट होम लोन ले सकते हैं। तो यहाँ फायदा ये है कि इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशन से आपके इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट नहीं होंगे और आप एकदम सर्टेनिटी के साथ अपना रीपेमेंट अच्छे से प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट से थोड़े ज्यादा होते हैं और अगर अंडर सर्टेन सिचुएशंस आप प्रीपेमेंट करना चाहें लोन का तो आपके ऊपर प्रीपेमेंट पेनल्टीज लगा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होम लोन्स में इंटरेस्ट रेट चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ चेंज हो सकते हैं। ऐसा फिक्स इंटरेस्ट रेट में नहीं होता क्योंकि वो हमेशा स्टेडी यानी कि फिक्स रहते हैं आपके पूरे टेन्योर में। सो फ्लोटिंग रेट होम लोन्स को रेपो रेट्स के फॉल से बेनिफिट होता है और अगर आप रेपो रेट्स में आगे आने वाले टाइम में गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको फ्लोटिंग रेट होम लोन्स ही कंसिडर करने चाहिए। इसके अलावा फ्लोटिंग रेट लोन्स में प्रीपेमेंट पेनल्टीज को भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आरबीआई रेपो रेट हाइक कर देता है तो आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। सो थोड़ी अनसर्टेनिटी तो हमेशा यहाँ पे भी बनी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिजीम की। सो फ्लोटिंग रेट होम लोन्स या तो इंटरनल बेंचमार्क यानी कि एमसीएलआर से पेग्ड होते हैं या फिर ये एक एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे कि रेपो लिंक्ड लोन से पेग्ड होते हैं। प्लस ये रेपो लिंक्ड लोन्स हैं जिसकी वजह से रेपो रेट चेंजेस का बेटर ट्रांसमिशन हो जाता है यहाँ पे। सो बहुत से पुराने होम लोन्स एमसीएलआर बेस्ड हैं, वही बहुत सारे नए लोन्स आरबीआई के रेपो रेट पर बेस्ड हैं। कंपैरिजन करने पे आरएलएलआर बेस्ड का ज्यादा रिजेम्बलेंस रेपो रेट से है क्योंकि एमसीएलआर लेंडर्स के इंटरनल मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है। सो यदि आपके पास आरएलएलआर होम लोन है तो आप फास्टर और मोर ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट कट्स की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, स्पेशली जब आरबीआई रेपो रेट्स को बढ़ा देता है तब। दोनों ही रेजिम में याद रखिएगा कि आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पड़ता है ना वो होता है कुछ चीजों से सब्जेक्ट टू, जैसे कि एक मार्जिन, एक रिस्क प्रीमियम वगैरह। थर्ड है लोन अमाउंट और लोन का टेन्योर। वेल, बैंक्स ज्यादा बड़ा होम लोन यानी कि एक हायर क्वांटम होम लोन के लिए ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इसलिए बिगर होम लोन के केस में आप लार्जर डाउन पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप बड़ा डाउन पेमेंट करते हैं और लोअर एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू के लिए जाते हैं, इससे लेंडर को एक एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है और वो लेंडर इन टर्न आपको कॉम्पिटिटिव यानी कि बढ़िया इंटरेस्ट रेट सिक्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह एक लंबा होम लोन टेन्योर का मतलब होता है कि आपकी जो होम लोन ईएमआईज आएंगी वो लोअर आएंगी, लेकिन आपके पूरे लोन टेन्योर में आपको डेफिनेटली ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ जाएगा। एक शॉर्टर टेन्योर आपको कम इंटरेस्ट रेट दिलवाने में मदद कर सकता है, लेकिन भले ही यहाँ पे आपको ज्यादा ईएमआई अमाउंट देना पड़ेगा, राइट? तो आइए अब बात करते हैं कि 2023 में कैसे हम लोएस्ट होम लोन इंटरेस्ट अवेल करें। वेल, एक हाई सिबिल स्कोर मेंटेन करिए। गाइस, आसानी से होम लोन सैंक्शन हो सके इसके लिए एक हाई सिबिल स्कोर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो कि इंडिया में ऑपरेट करती है। ये ट्रांस यूनियन सिबिल आपको एक सिबिल स्कोर देती है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के एक 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी होती है। सिबिल स्कोर की रेंज आमतौर पर 300 to 900 के बीच में होती है और आपको 750 के ऊपर स्कोर रखने का ट्राई करना चाहिए। इससे ये इंडिकेट होता है कि आप क्रेडिट वर्दी हैं और लोन रीपेमेंट्स की आपकी एक रिलायबल हिस्ट्री भी है। आप अपने सिबिल स्कोर को अपनी करंट ईएमआईज समय पर पे करके बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने क्रेडिट कार्ड यूज की लिमिट जो है कम करिए, अप टू 30% रखिए और अगर आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सीआईआर में कोई गलतियां हैं तो उन एरर्स को जल्दी से फिक्स करवा लीजिए। नेक्स्ट, जितना हो सके उतने लेंडर्स के होम लोन इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करिए। बैंक्स, एनबीएफसीज, एचएफसीज के होम लोन इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करिए और सबसे कम इंटरेस्ट रेट के लिए अप्लाई करिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस यानी कि एनबीएफसीज के कंपैरिजन में बैंक्स सबसे कम होम लोन रेट्स देते हैं।
लेंडर्स के होम लोन इंटरेस्ट रेट को चेक करने के लिए आप उनकी वेबसाइट से पता लगा सकते हैं, और तो और ग्रो होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आप होम लोन ईएमआई मैनेज कर भी पाएंगे कि नहीं। होम लोन लॉक करने से पहले दोस्तों आपको अच्छे कासा रेशियो वाले बैंक चूज करने चाहिए। कासा CASA रेशियो मतलब टोटल डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में बैंक्स का करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट कितना है। एक हायर कासा रेशियो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स इंडिकेट करता है, क्योंकि बैंक्स यूजुअली करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, और बात करें सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट की तो उस पे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, लाइक 3 to 4%। तो ऐसा होता है कि हायर कासा रेशियो वाले बैंक्स होम लोन्स पे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है जॉब स्टेबिलिटी। एक होम लोन एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है गाइस, जो डिकेड्स तक चल सकती है। आपके पास अपने होम लोन की ईएमआईज को सर्व करने के लिए पैसे होने चाहिए, मे बी 300 महीनों के लिए, अगर आपने इनकेस 25 इयर्स का लोन लिया है तो। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक क्रूशियल फैक्टर है, और होम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी होने के अलावा भी आपके पास एक अच्छी स्टेबल नौकरी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अपने स्पाउस के साथ एक जॉइंट होम लोन अवेल करिए। दोस्तों कुछ लेंडर्स फीमेल कस्टमर्स को डिफरेंशिएटेड होम लोन इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं, जो कि नॉर्मल होम लोन रेट्स से कुछ बेसिस पॉइंट कम ही होता है। डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने के लिए एक महिला को प्रॉपर्टी का सोल या फिर जॉइंट ओनर होना चाहिए, और उसे होम लोन के एप्लीकेशन का एक एप्लीकेंट या फिर को एप्लीकेंट होना पड़ेगा। आप लोअर होम लोन इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली होम लोन अवेल करते हैं तो। ऑल्सो आप एक जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करते समय अपनी इनकम को पूल करिए, इससे आप एक बेहतर होम लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास ज्यादा बड़ा घर अफोर्ड करने के चांसेस हैं। एक होम लोन के लिए जॉइंटली अप्लाई करने से होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और तो और इंटरेस्ट रीपेमेंट्स पर को एप्लीकेंट्स टैक्स डिडक्शन को सेपरेटली भी एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते वो दोनों ही लोग प्रॉपर्टी के यानी कि जो प्रॉपर्टी के को ओनर बशर्ते वो प्रॉपर्टी के को ओनर्स हों और दोनों ही होम लोन के रीपेमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हों। नेक्स्ट, फी और दूसरे चार्जेस पर नजर डालते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होम लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, जिसे कभी कभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव फीस भी कहते हैं। ये अमाउंट आमतौर पर लोन अमाउंट का 0.25% to 2% के बीच में वेरी कर सकता है। लोन रिलेटेड कुछ और चार्जेस जैसे कि प्री पेमेंट चार्जेस, एप्लीकेशन फीस, लेट पेमेंट फीस और स्विचिंग फीस पर भी नजर डालते हैं। डॉक्यूमेंट रिलेटेड चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी फीस, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट फीस, NOC की रीवैलिडेशन फीस, सिविल रिपोर्ट फीस एटसेट्रा। सो इस बात पर भी ध्यान रखिएगा कि एक यंग एज के बोरोवर को ना एक ज्यादा एज के बोरोवर के कंपैरिजन में कम होम लोन इंटरेस्ट मिलेगा। एक और बात कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक बेटर लोकेशन पे है तो एक लोअर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लेंडर के पास बोरोवर डिफॉल्ट के केस में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक बेटर प्राइस पे सेल करने का ऑप्शन आश्वासन होता है। अलग अलग लेंडर्स के बेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट्स पे अब आइए नजर डालते हैं। तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं हम अलग अलग लेंडर्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले अलग अलग होम लोन इंटरेस्ट रेट्स पर। तो यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और तो और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के रेट्स पे नजर डालेंगे। चलिए तो अब नजर डालते हैं टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होम लोन इंटरेस्ट रेट्स पर। आप स्क्रीन पे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि लेंडर्स की लिस्ट देख सकते हैं, और साथ ही साथ 30 लाख रुपए, 30 से 75 लाख रुपए और अबव 75 लाख रुपीस के अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट्स देख सकते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ज करते हैं 8.6 से 10.35% 30 लाख या फिर 30 से 75 लाख के लिए। 75 लाख के ऊपर के लिए ये 8.6 से 10.6%। वहीं PNB 8.6 से 9.35%, 8.55 से 9.25% चार्ज करते हैं 30 लाख के लिए एंड 30 to 75 लाख एंड अबव 75 लाख रिस्पेक्टिवली। पंजाब एंड सिंध बैंक 8.6 से 9.7% तीनों ही के लिए। ऐसे ही आप लिस्ट पे और दूसरे भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के होम लोन इंटरेस्ट रेट्स को देखते हैं। तो लिस्ट में है कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा।
तो कोटक महिंद्रा बैंक 8.3% ऑनवर्ड्स चार्ज करते हैं, भले वो 30 लाख का लोन अमाउंट हो या फिर 30 to 75 लाख या फिर 75 लाख रुपीस। तो बेस है 8.3%, उससे ऊपर का या फिर उतना चार्ज करते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के रेट्स हैं 8.75% से 9.85% के बीच में। एक्सिस बैंक चार्ज करते हैं 8.6 से 12.7% अप टू 30 लाख और 30 लाख से 75 लाख रुपीस के लोन अमाउंट के लिए, और 8.6 से 11.5% इंटरेस्ट रेट्स 75 लाख से ऊपर के लोन्स के लिए। आइए अब देखते हैं टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यानी कि HFCs के होम लोन इंटरेस्ट रेट्स। लिस्ट में है LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और भी बहुत सारी HFCs। तो बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस की, तो ये चार्ज करते हैं 8.3 से 10% अप टू 30 लाख के लिए, 8.3 से 10.2% 30 लाख से 75 लाख के लिए, और 8.3 से 10.4% अबव 75 लाख रुपीस के लिए। HDFC चार्ज करते हैं करीब 8.2 से 10%, 8.2 से 10.25% और 8.2 से 10.35% के बीच में। वहीं टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के रेट्स हैं 8.6% ऑनवर्ड्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 8.2% ऑनवर्ड्स, और बाकी के भी इंटरेस्ट रेट्स आप अपनी स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं। अगर आप लीडिंग फॉरेन बैंक्स के होम लोन इंटरेस्ट रेट्स पे नजर डालना चाहते हैं तो वो भी अब आपकी स्क्रीन पे है, जहां पे हम सिटी बैंक, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के इंटरेस्ट रेट्स देख सकते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा कि ये इंटरेस्ट रेट्स 2 दिसंबर 2022 के हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंक्लूजन पे। अगर आप एक रेपो लिंक्ड होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपको एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करने की काफी जरूरत है। रेपो लिंक्ड लोन रेट्स, रेपो रेट, बैंक के मार्जिन, बोरोवर के रिस्क स्प्रेड को फैक्टर इन करके यानी कि ध्यान में रख करके ही कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है यानी कि 750 से ऊपर है तो आपका बैंक आपसे रिस्क स्प्रेड चार्ज नहीं करेगा, जिससे आपको इन टर्न लोअर होम लोन इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे और EMI भी कम बनेगा। हालांकि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पूरे लोन टेन्योर के दौरान आपकी सिबिल स्कोर हाई रहे, क्योंकि अगर रेपो लिंक्ड होम लोन टेन्योर के दौरान आपके सिबिल स्कोर में डिप आ जाता है ना, तो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स में हाइक हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.